फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो आज हमें धैर्य बुक पढ़ के दिखाने वाला है, तो चलिए बुक की तरफ चलते हैं और धैर्य हमको पढ़ के सुनाएगा। तो धैर्य, सबसे पहले दिखाओ बुक कौन सी क्लास की है। बुक है 3rd क्लास की। ओके, तो लेसन है कौन सा है, चलो पढ़ के सुनाएगा धैर्य। चुप हो जाओ, धैर्य पढ़ेगा। सबसे पहले लेसन का नाम बताइए हमको। महाराजा है ना? ठीक है, ओके ओके, पढ़िए। महाराजा रणजीत सिंह पंजाब के सिख साम्राज्य के राजा थे। वे एक महान, एक नेक और वीर राजा थे। वे अपनी प्रजा की खुशहाली का बहुत ध्यान रखते थे। एक बार रणजीत सिंह अपने कुछ सैनिकों के साथ कहीं जा रहे थे। अचानक एक पत्थर उनके माथे पर लगा। झपकते ही सैनिक अपराधी बूढ़ी औरत को पकड़ लाए। महाराज ने उससे पूछा, माई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने मुझे पत्थर मारा? बूढ़ी औरत डरते डरते बोली, महाराज, मैंने पत्थर आपको नहीं, पेड़ पर लगे आम पर मारा था। मेरा पोता भूखा है, मैं उसी के लिए आम तोड़ रही थी। बस, अब ये वाला हो गया पेज। अब वो वाला पेज यश पढ़ेगा। चलो स्टार्ट। Oh my God. कोई बात नहीं, वहीं से पढ़ो। महाराज ने बूढ़ी औरत और उसके पोते को देखा और अपने सैनिकों को क्या लिखा है, हुकुम दिया कि तुरंत 2 टोकरे आम तोड़कर इन्हें दे दो। यह सुनकर बूढ़ी औरत बहुत प्रसन्न हुई और उसने रणजीत सिंह को ढेर सा आशीर्वाद दिया। बूढ़ी औरत आम लेकर चली गई तो महाराज को एक सरदार ने हैरानी से कहा, महाराज, इस औरत ने आपको पत्थर मारा और आपने उसे सजा के बदले इनाम दिया। महाराज ने मुंह सुखाकर कहा, सरदार जी, एक पेड़ पत्थर खाकर आम दे तो है, तो क्या एक राजा होकर मैं सजा दूं? ऐसे दयावान और क्या लिखा है, न्याय प्रिय थे राजा रणजीत सिंह, इसलिए उनकी प्रजा उससे बहुत प्यार करती थी। चुप हो जाओ। रणजीत सिंह का जन्म तो मैंने बोल सकता 1780 में गुजरावाल पाकिस्तान में, मैंने उसकी मूवी भी देखी थी, ठीक है।
मैंने उसकी मूवी भी देखी थी। पाकिस्तान में हुआ था। उनके पिता का नाम महासिंह। क्या हुआ था इस मूवी में, चलो बताइए। इस मूवी में दो है ना भाई थे, ठीक है ना। तो है ना एक बड़ा था, एक छोटा था। उनकी माँ ने है ना, गुरु माँ ने उनके लिए चूड़ा बनाया था। एक दिन क्या हुआ कि राजा आए थे वहाँ के, है ना, सिंगों के राजा आए थे। तो है ना, जब उन्हें पता चला, वो ना उसी चूड़े को पैक करके ले गए। तभी उनकी माँ ने बोला, अरे अरे ये कहाँ ले जा रहे हो? तो उन्होंने बोला कि महाराजा ऐसे ऐसे आए हैं, तो हम उनके लिए ले जा रहे हैं। तो है ना, हाँ नहीं नहीं, अगर तुम ले गए तो तुम्हें मार दिया जाएगा। तो उसमें उनकी जो दादी माँ थी, तो उन्होंने बोला, अरे मेरे पोतों को क्यों डरा रही है ऐसे, है ना। तो है ना, तो क्या हुआ, वो दोनों चले गए। फिर वहाँ पे है ना वीर था, वीर है ना, वीर था वहाँ पे थे। उन्होंने बोला कि अरे ये तुम क्यों आए हो यहाँ पे? बोला कि ऐसा ऐसा है, राजा जी आए तो हम उनके लिए लाए हैं। तो है ना, उन्होंने बोला कि ये ले जाओ और है ना, ये ले जाओ और राजा जी के पैरों में डाल दो, है ना। तो वो ले गए। तो उन दोनों शॉर्टकट में बताओ जल्दी जल्दी। दोनों बच्चों ने बोला कि ऐसे ऐसे है, तुम भी हमें अपना वो मान के हमको अपने उसमें ले लो। तो ना उनने ले लिया, इन छोटे छोटे बच्चों को ले लिया ना। तो ऐसे हुआ। फिर उनकी जो मम्मी थी, जो उनके दादी थी, वो भी आ गए। तो ना ऐसे ऐसे वो भी मन गए। तो ना, तो जो वीर था उसे तो तलवार चलाने में बहुत अच्छा था ना, पर ना जब उससे तलवार दी गई पर वो चला नहीं पा रहा था, उसकी तलवार टूट गई, है ना। तो ऐसा हुआ था। एक दिन क्या हुआ कि छोटा है ना, तो ना वहाँ पे ना जो गोविंद था ना, वहाँ का राजा, तो उसने ऐसे ऐसे बहुत ही जंग हुई मुसलमानों के उनमें और उस ना उनमें। तो बहुत बहुत दिनों तक जंग होती रही। तो एक दिन क्या हुआ कि सुनो, वहाँ है ना 4 दिन तक उन बच्चों को लाया गया। पर है ना, उनका जो वहाँ पे औरंगजेब था ना, उसने बोला कि ऐसे ऐसे हम ना बड़ा वाला गेट बंद कर देते हैं, छोटे वाले से वो आएंगे। तो छोटे वाले से आएंगे तो उनका असर ऐसे झुकेगा। पर नहीं, वो आए तो उनका एकदम ऐसे था और उन्होंने पूरा अंदर ले लिया। और जो उसका छोटा भाई था वो भी था। तो ऐसे ऐसे हुआ। उन्होंने ना पत्र दिया कि गोविंद ने ना एक है ना मुसलमान के एक भाई को मार दिया था। तो उसका एक और भैया आया था, जिसने बोला कि ऐसे बच्चों को ऐसे इन्हें आज़ाद कर दो और इनकी गुरु माँ को और इनकी दादी जी को आज़ाद कर दो। नहीं नहीं, ऐसे नहीं करेंगे हम। जिस बात की हम ठान लेते हैं हम वही ठान लेते हैं। एक दिन क्या हुआ कि उन्हें जिंदा दीवार में चिन्ह का आदेश दिया, पत्र था ना। तो ना उसके जो सरदार थे मुसलमानों के, तो उसने बोला कि इन दोनों को जिंदा दीवार में चिन्ह दो। तो एक दिन है ना, फिर वो सैनिक आए मुसलमान के ना, तो उन्होंने बोला कि अरे दादी माँ, इन्हें जल्दी से तैयार कर दो ना। उसकी दादी माँ ने तैयार कर दिया एकदम। फिर ना वो वाला गाना था, ए चार साहिबजादे, ए चार साहिबजादे ना, तो वो वाला गाना था बीच में। तो ना वही होता है। हमने सुने मूवी भी देखी थी। उन दोनों को एक है ना वहाँ पे गार्ड ऐसे खड़ा करके पूरी ईंटें ऐसे करके, और उनकी आंखों में है ना जो आंखें बस बचा दी थी उन दोनों की। और है ना जब पूरा हो गया ना वो, तो उनकी आंखों में है ना वही ईंटें डाल दी। और ना जैसे वो उसके मुसलमान जाने लगे ना, तो ना अचानक से दीवार है ना ऐसे उसकी दरारें पड़ने लगी और वो पूरी टूट गई। पर है ना बच्चे है ना वो जिंदे थे। फिर उन्होंने बोला कि अरे क्या हुआ? बोला अरे वो अभी जिंदा है। तो ना उन्हें है ना, फिर उसके मुसलमानों ने ऐसे बोला कि इनको ऐसे कर दो। तो ना उसने मार दिया, जो गाड़ा था ना उन्हें मार दिया। तो तब फिर है ना जो उनकी दादी माँ थी ना, जो ऐसे ऐसे कर रही थी, वो भी मर गई। और है ना उन दोनों को है ना वहीं पे गाड़ दिया। और लोग है ना, लोगों को डर लगे, डर लगता है ना वहाँ पे से बताओ। पर वहाँ पे ना एक सैनिक को खड़ा कर दिया था, है ना। तो ऐसे हुआ था, जब पहले हुआ था ना, तब लोगों को है ना महाराज को भी मार दिया था। तो लोग आते थे, एक लड़की आई, रोज रात में है ना लड़की आती थी और वहाँ पे दिया लगा के चली जाती थी। और है ना रोज उस रात तुम्हें है ना अंधेरी रात में वहाँ से गुरु नानक की ना आवाज आती थी, गुरु नानक ना। तो वो जो उनका सैनिक था ना, तो वो बोलता था, अरे रोज है ना मुझे ना यहाँ से ना गुरु नानक की आवाज आती है। तो ना सब डर गए, सारे के सारे घबराने लगे। तो ऐसे हुआ था, जब आप मूवी देखोगे ना रोना आ जाएगा भैया। देखना, मैं मूवी का मैं नाम बता दे रहा हूँ, चार साहबजादे। हाँ, तो मूवी का नाम है चार साहबजादे, है ना। और 2 उसमें बड़े थे और 2 उनमें छोटे थे। हाँ, तो मूवी देख लेना। ठीक है, वही चैप्टर है ना बुक में। हाँ। वही वाला चैप्टर है बुक में, ये वाला।
तो देख लेना और थैंक यू यश। मेरी स्टोरी तो पूरी हुई नहीं। पूरी भी है, पूरी कहानी सुनाने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू इतनी बकवास करने के लिए। बकवास और हाँ, इतनी हम तो बकवास पक की गए। सजा की आप देखना, ठीक है। ठीक है। इसमें दो बड़े बड़े पता है घोड़ों की ना रेस कर रहे थे, बीच में पता है वो टूट गया पुल ना, पर है ना जो दूसरा था ना वो बच गया, तो वो भी गिरता। वो दोनों है ना भाई भाई थे, पर है ना वो है ना मुझे लग रहा था कि दोनों है ना दुश्मन है, पर निकले वो भाई दोनों। ठीक। और उनके जो वो महल था ना उसे पता है खाली करवा दिया था मुसलमानों ने। अच्छा। उनका जो असली वो था ना सिख, पता था कौन है? चील था असली सैनिक। चलो ठीक है, ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। चलो ठीक है, ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय।